हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के सांसद वर्षा गायकवाड़ जी के द्वारा मुंबई न्याय यात्रा का शुरुआत किया गया और उसकी शुरुआत हुई गोरेगांव पश्चिम के बीएसटी कॉलोनी के बुद्ध विहार के मैदान से शुरू हुआ। यह सिलसिला वहां से शुरू होकर भगत सिंह लिंक रोड होते हुए एमजी रोड होते हुए रत्ना पर जाकर समाप्त होने का यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया। सेवा दल से लेकर कांग्रेस के बेसिक से लेकर जितने भी पदाधिकारी थे सभी और गोरेगांव के जो भी चेहरे कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं जैसे कि सूर्यकांत मिश्रा है, मनोज यादव है, सुधीर यादव है इत्यादि, और यहाँ पे चेतन भट्ट वगैरह द्वारा यहाँ पे भी स्वागत सत्कार वगैरह ये सब का कार्यक्रम रखा गया था। बाजा गाजा के साथ वर्षा गायकवाड़ का यहाँ पे भव्य स्वागत सत्कार करते हुए इसकी शुरुआत की गई। जैसे यह वर्षा गायकवाड़ जी का स्वागत सत्कार हुआ और यह रैली आगे बढ़ी तो बीएसटी कॉलोनी के पास वहाँ पर सूर्यकांत मिश्रा जी के द्वारा भव्य एक हार जो कि बहुत बड़ा हार था उसके द्वारा वर्षा गायकवाड़ जी का यहाँ पे स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया था। सूर्यकांत मिश्रा जी के पूरी टीम ने मिलकर वर्षा गायकवाड़ जी का क्रेन द्वारा यहाँ पे एक बड़े हार का जो माला कहते हैं माला पहनाकर वर्षा गायकवाड़ जी को पहनाकर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। यह स्वागत सत्कार देखते ही बन रहा था क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जी को इतने चाहने वाले और इतने लोग जानते हैं कि वर्षा गायकवाड़ जी का कार्य और वर्षा गायकवाड़ जी किस तरह से हैं, तो उनसे मिलने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसी दरमियान हमने सूर्यकांत मिश्रा जी से बात की। आइए जानते हैं क्या वर्षा ताई ने 36 विधानसभा में मुंबई न्याय यात्रा का आयोजन किया था। आज हमारे गोरेगांव में न्याय यात्रा था। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है और मुंबई में जितने भी लोगों पे अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ ये यात्रा है। आज गोरेगांव विधानसभा की यात्रा संपन्न हुई। इसी तरह और भी 36 विधानसभा बचे हुए विधानसभा में भी न्याय दिलाने का काम हम लोगों को करेंगे। ये न्याय यात्रा कहां से कहां तक निकाली गई? ये न्याय यात्रा हमने बुद्ध विहार बीएसटी कॉलोनी गोरेगांव के यहाँ से निकाली थी, मोतियाल नगर से, और घूमते हुए विप्यार स्कूल से, फिर सर्कल से लेके एमजी रोड से और रत्ना पे इसका समापन किया। क्या वाकई में जो न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा जो निकाली गई है, क्या क्या मुद्दाएं हैं इसमें, क्या क्या न्याय है, जरा बताइए। इसमें स्थानिक मुद्दे भी है, जैसे गोरेगांव के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सिद्धार्थ हॉस्पिटल पिछले 5 साल से जो अभी तक उसका चालू नहीं हो पाया, इतना रखड़ रहा है। हमारा टोपी वाला मार्केट का मुद्दा है, वो भी बहुत सालों पिछले 5 सालों से आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया। गोरेगांव में ट्रैफिक के मुद्दे हैं, ऐसे ही गोरेगांव में अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी दखल वर्षा ताई ने ली है और आने वाले समय में हम विधानसभा के चुनाव में लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। वर्षा गायकवाड़ जी को यहाँ पे चाहने वाले बहुत लोग थे और महिलाएं तो बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी। हालांकि महिला सशक्तिकरण पे वर्षा गायकवाड़ जी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है, महिलाओं की तरफ उनका बड़ा आकर्षण रहता है। महिलाओं द्वारा यहाँ पे हार, पुष्प माला और शॉल वगैरह देकर वर्षा गायकवाड़ जी को यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया गया। यह स्वागत सत्कार जो हो रहा था, यह बीएसटी कॉलोनी के सामने जो गेट है वहाँ पर यह स्वागत सत्कार का कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ पे महिलाएं आकर स्वागत सत्कार किए और यह रैली का जो सिलसिला था यह आगे ऐसे ही बढ़ते हुए लिंक रोड की तरफ बढ़ चला। भगत सिंह लिंक रोड से पहले ही बीएसटी कॉलोनी के रोड पे ही मनोज यादव द्वारा यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था, जो कि छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो कराटे के ब्लैक बेल्ट थी, उन सभी लोग के द्वारा यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। वर्षा गायकवाड़ जी वहाँ पर खड़ी रहकर उन बच्चियों को करामात और जो कसरत दिखा रहे थे उनको देख रही थी।
मुंबई न्याय यात्रा पर निकले हैं वर्षा गायकवाड़ जी। यह जो पूरा रैली आप देख रहे हैं, यह रैली बुद्ध विहार से, जो कि मोतीलाल नगर 1 नंबर में बीएसटी कॉलोनी के पास है, वहां से शुरू होकर यह गोरेगांव रत्ना होटल पर समाप्त होगा। भगत सिंह लिंक रोड, जो कि इंदिरा नगर का भी रोड कहा जाता है, वहाँ पे लिंक रोड पर वर्षा गायकवाड़ जी का यहाँ पे भव्य स्वागत सत्कार किया गया, जहाँ पर अनिल शर्मा भी उनके साथ उपस्थित थे, गौरव राणे उपस्थित थे, माधवीताई राणे उपस्थित थी। इन सभी के उपस्थित में असलम शेख की भी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज हुई। असलम शेख कांग्रेस के एक माने जाने चेहरे और माइनॉरिटी चेहरे माने जाते हैं और असलम शेख का कार्य असलम शेख की पहचान है। ऐसे ही यह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा और लिंक रोड से सिद्धार्थ नगर सर्कल की तरफ यह रैली बढ़ी और सर्कल से होकर एमबी रोड पर आकर सबरी होटल के पास यह चेतन भट्ट के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर पुस्तक वितरण बच्चों को दिया जाएगा और वहीं पे वर्षा जी गायकवाड़ का यहां पे भव्य स्वागत सत्कार का भी कार्यक्रम रखा गया था। मुंबई न्याय यात्रा की है, जिसमें से 25 असेंबली हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज यहाँ से मैं दिल्डोशी जा रही हूँ, दिल्डोशी में यात्रा है, तो हमारी कोशिश है कि असेंबली में हम लोग जाए, लोगों के साथ मिले, लोगों से संवाद करें और लोगों को प्यार बांटने का काम सिखाए वो करते हैं। पूरे मुंबई में कितनी न्याय यात्रा निकलने वाली है और इस न्याय यात्रा का मकसद क्या है? देखिए 36 असेंबली में न्याय यात्रा निकलेगी। कोशिश हमारी यही है कि लोगों के बीच में जाए, जो लोगों के मूलभूत मुद्दे उसको उजागर करें, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा। जब मुंबई में हर 3 साल लोग जो है वो ट्रेन के अपराध के मुद्दे 10 साल से मोदी सरकार रही है, लेकिन मुंबई के लिए क्या उन्होंने किया है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। एक मुद्दा और है, बिजली जो मीटर का मसला है वो मैं वही बोलने जा रही थी कि मीटर का, बिजली का भी एक मसला है, जिसमें स्मार्ट मीटर एक अलग है और बिजली के बिल में जो है 30% बढ़ोतरी हुई है, वो अनदर एक मैटर है। तो उसके लिए मैंने संसद में भी बात की थी और जैसा आपको पता है कि महिलाओं की सुरक्षा ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम देख रहे हैं आजकल महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे बड़ा अगर सवाल है तो महिला सुरक्षा के ऊपर है और हमने देखा कि ये 5 दिन में लगभग 50 केसेस हैं जो मुस्लिम के अंदर आए, मतलब छोटे बच्चों के अंदर केसेस आई है, उसमें छोटे बच्चे और बच्चियों का सवाल है। तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि हम हमारे माताओं को जो है उनके स्वाभिमान को बचाएं, उनको जो है वो उनका सम्मान दें और हमारी बच्चियों और बच्चों को हम जो है रक्षा करने की काम करें। हमारा न्याय हक जो यात्रा चल रही है, आज की न्याय हक की यात्रा जो है, हमारी लड़ाई लड़ती चली जा रही है, लड़ेंगे भिड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि अभी आपको मालूम है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुतला है वो 8 महीने में गिर गया, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हम उसकी मांग कर रहे हैं कि उसकी पूरी चौकसी हो। आज सुबह हमने कहा था कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, कि देश प्राइम मिनिस्टर इसका उपयोग करकर 8 महीने में वो वास्तु गिर जाती है, ये अच्छी बात है। कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ जी के द्वारा मुंबई न्याय यात्रा का शुरुआत किया गया और यह शुरुआत अब अंत के कगार पे थी, जो कि रत्ना होटल पर यहाँ पर समीर देसाई, जो कि कांग्रेस से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, आज उभाटा में यह एक अच्छे पद पे और एक अच्छे जाने माने चेहरा शिवसेना के माने आते हैं। कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन होने के कारण समीर देसाई अपनी पूरी टीम के साथ रत्ना होटल पर इंतजार कर रहे थे और वर्षा जी गायकवाड़ जैसे ही आए, उनका यहाँ पे भव्य स्वागत सत्कार समीर देसाई जी के द्वारा किया गया। आप इस न्याय यात्रा में जुड़े हुए थे, क्या लगा कि किस तरह से न्याय यात्रा कहाँ तक आम जनता को पहुंचा? मैं यहाँ पर गोरेगांव विधानसभा में इंचार्ज। ये न्याय यात्रा इसके लिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट है बेरोजगारी का और जो नारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उसके खिलाफ हमारे ऑल इंडिया से मतलब हमें मतलब आज मुंबई कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस ने हमसे मतलब ये कहा था हर जगह 36 विधानसभा के अंदर ये हो रहा है न्याय यात्रा और हम लोग पब्लिक को न्याय 101% दिलाएंगे। हम गोरेगांव रहते हैं और हम वो फिगर गोरेगांव की है। आज हमारी अध्यक्षा श्रीमती सांसद वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा निकाली गई है। गोरेगांव में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए, न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए वर्षाताई हमारी सांसद निकली है, मुंबई अध्यक्ष भी है और उनके इन कर्तव्यों से बहुत जल्द जो सामने विरोधी पक्ष सरकार है, जो जनता के विरोधी सरकार है, न्याय देने का काम करेगी। वर्षाताई न्याय दिलाने का काम कर रही हैं। ये
जो न्याय यात्रा चली बौद्ध विहार से स्टार्ट किया गया, लिंक रोड से होते हुए वीर बॉयर स्कूल सर्कल, एमजी रोड से लाके रत्ना होटल पर खत्म किया गया। इसमें तमाम लोग हर डिपार्टमेंट के, खास करके मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हूँ, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मुंबई का जनरल सेक्रेटरी हूँ, कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के लिए हम तन मन धन से लगे हैं और आने वाले विधानसभा में गोरेगांव की जनता यहाँ का विधानसभा कांग्रेस को लाके देने वाली है, या महाविकास आघाड़ी जो हमारे साथ है उनमें से जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आने वाले कैंडिडेट को जिता के लाने का काम करेगा।